अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली अख्तर आपका फेवरेट प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें लेकर हाजिर है। और आज का प्रोग्राम करेंगे हम पाकिस्तान की एक ऐसी लेजेंड एक्ट्रेस के बारे में जिसने अदाकारी के साथ साथ रक्स में भी उबूर हासिल करा। मतलब उसने अदाकारी में भी अपने आप को मनवाया और रक्स में भी। तो फिर उस अदाकारा का हम नाम बताएं? नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं एक गाने के बोल गाऊंगा और नाम आप खुद पहचानेंगे। मैं मोम की गुड़िया हूँ, मैं मोम की गुड़िया। जी नाज़रीन, आप सब लोग पहचान गए होंगे कि मैं मुमताज़ जी के बारे में प्रोग्राम कर रहा हूँ। और इस मुमताज़ जी ने जो मेहनत से और जिस लगन से अपना मुकाम बनाया है वो कोई आसान बात नहीं थी। इनका असल नाम रिफ़त और इन्होंने 1971 में पाकिस्तानी फिल्म सलाम मोहब्बत से अपना आगाज़ किया। 1971 में सलाम मोहब्बत आई जिनमें इनका सिर्फ एक गाना था। खैर फिल्म आई चली गई, उस वक्त तक इनका इतना नाम नहीं था, लेकिन मुमताज़ साहिबा अपनी मेहनत में रहीं, लगन में रहीं, कोशिश में रहीं और फिर एक वक्त आया जब उनको एक गाना मिला। जी नाज़रीन, गाने तो आपने देख लिए होंगे और इन गानों से मुमताज़ जी को जो शोहरत मिली वो सब जानते हैं। यानी कि मुमताज़ जी ने अपनी पहचान इन गानों से कराई और इकबाल कश्मीरी साहब ने लड़ झगड़ के अख लड़ी बदोबदी गाना मुमताज़ जी को दिया। उन्होंने ज़रूर इस पंगारा में कोई टैलेंट देखा होगा जो सब लोगों की मुखालफत के बावजूद उन्होंने बनारसी ठग में ये गाना दिया और गाना ये ऐसा हिट गया कि पूरी फिल्म बनारसी ठग एक तरफ और मुमताज़ जी का ये गाना एक तरफ। मैडम ने भी बड़े दिल से गाना गाया और मुमताज़ जी ने जितनी एफर्ट्स हो सकती थी इस गाने में उन्होंने लगाई और आवाम ने इस गाने को खुश दिली से कबूल करा। जी नाज़रीन, मुमताज़ जी को गानों से तो शोहरत मिल चुकी थी, लेकिन क्या कहा जाए कि मुमताज़ जी अभी जो मुकाम हासिल करना चाह रही थी अदाकारी में वो भी उनसे थोड़ा सा दूर था। खैर बहरहाल जब इंसान मेहनत करता है तो मुकाम तो उसको मिल ही जाता है। और फिर ऐसा हुआ कि 1974 में मुमताज़ जी को एक फिल्म मिली इंतज़ार, जिसके डायरेक्टर एस सुलेमान साहब थे। इस फिल्म में मुमताज़ जी को एस सुलेमान साहब ने ऐसा दबंग रोल दिया था कि उस फिल्म में नदीम भी थे, शबनम भी थी, बाबरा शरीफ भी थी, कवि साहब भी थे और मुमताज़ जी भी थी। लेकिन मुमताज़ जी ने इस फिल्म में ऐसा काम करा कि सारे अदाकार जो थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन मुमताज़ जी का कैरेक्टर इस फिल्म में बड़ा उभर कर सामने आया। इस फिल्म में उन पर 4 गाने थे और चारों गाने उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से फिल्म बंद किए। डांस भी थे हल्के फुल्के, लेकिन भाई मुझे जो गाना पसंद था ना, मैं तो वही गाना गाऊंगा। मैं मोम की गुड़िया हूँ, मैं मोम की गुड़िया। ये गाना उनकी पहचान बन गया और एस सुलेमान साहब को भी ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मोम की गुड़िया एक फिल्म बना दी। यानी कि मुमताज़ जी ने ये गाना इतने दिल से करा कि एस सुलेमान साहब ने कहा कि मैं इस नाम पे एक फिल्म बनाऊंगा। खैर वो फिल्म बनी, उसमें तो मुमताज़ साहिबा नहीं थी, लेकिन मोम की गुड़िया मुमताज़ का नाम ही, मुमताज़ जी का नाम पड़ गया मोम की गुड़िया। मैं मोम की गुड़िया हूँ, मैं मोम की गुड़िया, मैं मोम की गुड़िया हूँ, मैं मोम की गुड़िया। इंतज़ार की कामयाबी के बाद मुमताज़ साहिबा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसी साल उनकी फिल्म भूल भी रिलीज हुई जिसमें उनका प्यार नदीम साहब के साथ था और वो फिल्म भी बहुत हिट गई। यानी कि भूल और इंतज़ार 2 फिल्में एस सुलेमान साहब की थी और दोनों हिट चली गई। अब तो समझ लें कि हर तरफ मुमताज़ जी का चर्चा था। फिर तो उनको एक से बढ़कर एक फिल्म मिली। फिर आई 1975 में फिल्म मोहब्बत ज़िंदगी है। उस फिल्म के गाने ने तो मतलब सारे गानों ने जो मुमताज़ जी पे फिल्म हुए थे गाने धूम मचा दी, स्ट्रीट सॉन्ग बने। और गाना मैं आपको हल्का फुल्का गा कर ही बताऊंगा। तु तुरु तुरु तारा तारा, सुपर हिट गाना। फिर था दिल दिल संभाला ना जाए। मतलब अवाम सिनेमा में बैठी हुई जोश कर रही है, पागल हो रही है, बस ये गाने आए जाएं, गाने आए जाएं। और कहा जाए तो मोहब्बत ज़िंदगी अपने गानों की बुनियाद पर ही चली थी और इस फिल्म में मुमताज़ जी को बहुत पसंद किया। इस फिल्म में उनका प्यार वहीद नवाज साहब के साथ था और इस फिल्म की कामयाबी में भी मुमताज़ जी के गानों का, मुमताज़ जी की अदाकारी का बहुत बड़ा हाथ था। डायरेक्टर इकबाल अख्तर साहब की मोहब्बत ज़िंदगी सुपरहिट गई
तो समझ लें कि इकबाल अख्तर साहब की फेवरेट हीरोइन मुमताज़ जी बन गई। बहुत फिल्मों में इन्होंने अपनी फिल्मों में लिया, मसलन जब जब फूल खिले, उसके बाद अपने हुए पराए, और कई फिल्मों में इकबाल अख्तर साहब की फेवरेट हीरोइन मुमताज़ जी रही हैं। ठीक है, एक डायरेक्टर कुछ ना कुछ देख के किसी भी हीरोइन को दोबारा अपनी फिल्मों में लेता है, और इकबाल अख्तर साहब की फेवरेट हीरोइन में मुमताज़ जी रही हैं, तो जाहिर है कि मुमताज़ जी में टैलेंट था। फिर आते हैं, हम बात करते हैं कि नदीम और वहीमा साहब के साथ तो मुमताज़ जी का प्यार बन गया था। अब और फिल्में रिलीज हुई, मसलन शिकार फिल्म रिलीज हुई और वो भी हिट गई, और उसमें हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े अदाकार शाहिद साहब थे, उन्होंने भी बहुत डिफरेंट रोल किया था, और मुमताज़ जी ने भी शाहिद के साथ बड़ी दिल से अदाकारी करी और बड़ी केमिस्ट्री अच्छी नज़र आई, और उसके गाने भी हिट गए। जो मुमताज़ जी पे एक गाना था, तौबा 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 इस लड़के को क्या हो गया, ऐसे शर्माए हैं जैसे प्यार किसी से हो गया, तौबा तौबा तौबा। बहुत प्यारा गाना था और बहुत लोगों में पॉपुलर भी हुआ। लेकिन इस फिल्म का जो एक गाना था जो हाईलाइट बना, वो था, दिल लेके मुकर गया है सजन बेईमान निकला। और मुमताज़ जी के कहने पर ही मुमताज़ जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस गाने के दौरान मैंने अपनी आंखें इतनी खोल के रखी थी कि कई दिनों तक मेरी आंखों में दर्द रहा। जाहिर है कि जब कोई अदाकार या अदाकारा अपने काम में मेहनत करता है तो फिर जाहिर है कि ऐसा रिजल्ट देखने को तो हमें मिलता है ना। नाज़रीन, वही बात नदीम और शाहिद के साथ तो मुमताज़ जी की जोड़ी बड़ी हिट चली गई थी। हमारे एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बड़े काबिल डायरेक्टर हैं जिनको हम एक्शन वाला डायरेक्टर कहते हैं, इकबाल यूसुफ साहब। इकबाल यूसुफ साहब ने कहा कि अभी मुमताज़ की जोड़ी मोहम्मद अली साहब के साथ नहीं बनी है। खैर, मोहम्मद अली साहब के साथ उन्होंने फिल्में तो की थी, तुम सलामत रहो, और भी, मतलब कपिल नहीं था, तो उन्होंने एक फिल्म स्टार्ट की सूरत और सीरत, और उसमें कपिल बनाया मोहम्मद अली और मुमताज़ का। उस फिल्म में दूसरे भी हीरो थे, वहीमा और निशो, लेकिन मोहम्मद अली के साथ कपिल बना मुमताज़ का। तब लोगों ने कहा नहीं चलेगा, कपिल बेकार रहेगा, इकबाल यूसुफ साहब बेकार कर रहे हैं, बातें नहीं होगा। खैर, बहरहाल फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म तो सुपरहिट, और लोगों ने कहा कि मोहम्मद अली और मुमताज़ का कपिल अभी तक क्यों नहीं बना। और मोहम्मद अली और मुमताज़ ने एक ड्यूएट गाना गाया था, अच्छा, लोगों को पता भी नहीं कि मोहम्मद अली और मुमताज़ की फिल्मों में केमिस्ट्री ऐसी जमेगी। हर फिल्म सुपरहिट गई। जब एक फिल्म सुपरहिट जाती है और अवामी जोड़ी पॉपुलर हो जाती है तो इकबाल यूसुफ साहब ने कहा मैं एक और फिल्म बनाऊंगा। फिर उन्होंने एक धमाकेदार फिल्म बनाई, अन्नदाता। बस अन्नदाता बनी, उसमें भी मोहम्मद अली और मुमताज़ का कपिल उन्होंने क्रिएट किया, और जब फिल्म रिलीज हुई तो अन्नदाता ने तो आज तक उस जैसी एक्शन फिल्म कोई नहीं बनी। उस फिल्म ने ऐसा नाम कमाया पाकिस्तान में भी और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी, उस फिल्म को बहुत पसंद किया गया, और मोहम्मद अली और मुमताज़ का कपिल ज़बरदस्त रहा। अब मैं मुमताज़ जी की किस किस फिल्म का जिक्र करूं? उन्होंने तो बेशुमार फिल्मों में काम करा, उर्दू भी और पंजाबी भी, लेकिन इस वक्त मैं उनकी चंद फिल्मों का जिक्र करूंगा जिन फिल्मों में उन्होंने अदाकारी के साथ रक्स के भी आला नमूने पेश करे हैं। मसलन जादू, कोशिश, रोशनी, हैदर अली। फिल्म हैदर अली को हम अपनी फिल्मों में एक क्लासिक फिल्म का दर्जा दे सकते हैं। मसूद परवेज़ साहब ने इस फिल्म में इतनी मेहनत करी और मोहम्मद अली साहब को हैदर अली का किरदार देकर अमर कर दिया। अब शकुंतला का एक किरदार था, मसूद परवेज़ साहब बड़े सीनियर डायरेक्टर थे, अब तो खैर वो उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने मुमताज़ का इंतखाब करा और ऐसा फिट रहा ये इंतखाब कि फिल्म में मुमताज़ जी ने अपने रक्स के ज़रिए, अपनी अदाकारी के ज़रिए लोहा मनवाया और हर गाने को इतना अच्छा फिल्म बन करा, क्योंकि मौसीकी थी ख्वाजा खुर्शीद अनवर की और आवाज़ थी महनाज की, और मुमताज़ जी ने हैदर अली में ऐसा काम करा कि इस फिल्म के लिए उनको बेहतरीन निगार अवार्ड से नवाजा गया। सब जग के रखवाले, मेरा साजन तेरे हवाले, दिल तो मेरा टूटा, चोट तो मैंने खाई रे, फिर क्यों रोए शहनाई। इसके अलावा खुशबू में भी उन्होंने डबल रोल बहुत खूबसूरती के साथ किया। अच्छा, पंजाबी फिल्मों का अगर हम जिक्र करें तो फिर जादू, शरीफ बदमाश, साला साहब और भी बहुत सारी फिल्में, लेकिन एक पंजाबी फिल्म का मैं जिक्र आपके सामने ज़रूर करूँगा और वो फिल्म थी दुबई चलो।
79 में हैदर चौधरी साहब ने दुबई चलो बनाने का आगाज़ किया, अली एजाज साहब को हीरो लिया। अब अली एजाज साहब उस वक्त कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल साइड के कैरेक्टर थे, कॉमेडियंस थे। अब हीरोइन उनको चाहिए थी तो उन्होंने मुमताज़ का इंतखाब करा। हालांकि मुमताज़ चाहती तो इस फिल्म में काम नहीं करती, क्योंकि वो तो सुपरस्टार्स के साथ काम कर रही थी, मोहम्मद अली, नदीम, वहीद और शाहिद। लेकिन इस खातून ने, इस अदाकारा ने, इस लेजेंड अदाकारा ने कभी ये नहीं देखा कि कौन सा अदाकार सुपरस्टार है, कौन सा अदाकार किस लेवल पर है। उन्होंने फ़ौरन हाँ भरी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये फिल्म रिलीज़ हुई और इस फिल्म ने कराची से खैबर तक वो कामयाबी हासिल करी कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और समझ लें अली एजाज के लिए तो एक टर्निंग पॉइंट था। अली एजाज उसके बाद हीरो बने, जो कि मुमताज़ जी के साथ भी आए, अंजुमन के साथ भी आए, रानी के साथ भी आए। लेकिन आप ये देखें कि पहली फिल्म में मुमताज़ जी ने एक बहुत बड़ा काम करा था। ये उसकी अंदर की अच्छाई है जो उनके चेहरे पे भी जाहिर होती है, जो उनका चेहरा इतना रौनक नज़र आता है, इतनी फ्रेश नज़र आती है कि उनके दिल में जो होता है वो मुंह पे कह देती हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भरी और आप रिजल्ट आप लोगों के सामने। नाज़रीन, अब मैं पाकिस्तान के एक ऐसे डायरेक्टर की बात करूँगा, नज़रुल इस्लाम साहब, जिन्होंने मुमताज़ को अपनी फिल्म एहसास में गाना दिया था। उस सॉन्ग भी उनको पसंद आया। फिर उन्होंने अपनी एक फिल्म स्टार्ट की अंबर और टाइटल रोल दिया मुमताज़ जी को। ये फिल्म थोड़ी लेट रिलीज़ हुई थी और उमूमन यही होता है कि लेट रिलीज़ होने वाली फिल्में कामयाब नहीं जाती हैं। खैर बहरहाल फिल्म रिलीज़ हुई और सुपर डुपर हिट हुई। हो सकता था कि डायमंड भी हो जाती, लेकिन सिनेमा हॉलों और डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से ये फिल्म डायमंड होने से रुक गई। खैर अंबर सुपर हिट हुई। फिर मुमताज़ जी ने अपनी होम प्रोडक्शन से एक फिल्म का इफ्तिताह किया और वो फिल्म थी शीशे का घर। बहुत खूबसूरत फिल्म, डायरेक्टर नज़रुल इस्लाम साहब थे और हीरोइन मुमताज़ जी थी। फिल्म समझ लें कि महंगी तरीन फिल्म बनी। क्या सेट थे, क्या खूबसूरत थे, और नज़रुल इस्लाम साहब ने भी फिल्म को बहुत अच्छा बनाया। लेकिन शायद कास्टिंग की कुछ ऐसी मिसिंग थी कि वहीद साहब को विलेन का रोल दे दिया था और शाहिद साहब हीरो थे, तो आवाम ने वहीद को विलेन में पसंद नहीं करा और ये फिल्म कामयाब नहीं गई। लेकिन बहरहाल फिल्म कामयाब गई या नहीं या नाकाम गई, लेकिन उस फिल्म के चर्चे अभी तक हैं। अगर मैं किसी के सामने भी कहता हूँ कि मुमताज़ जी की फिल्म शीशे के घर देखी, हाँ वो हमने देखी, तो कुछ ना कुछ तो इस फिल्म में बात थी ना। और गाने एक दो तो सुपर हिट थे, मसलन ये सफ़र तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। और एक गाना और अच्छा था जो मुमताज़ जी ने एंड में गाया था, मैंने शीशे का घर बनाया। लेकिन मुझे एक गाना और पसंद था जो वहीद और मुमताज़ पे था, और जब बर्फ़ की वादियों में गाती है, बहुत अच्छा था। बर्फ़ की वादियाँ थी, वहीद थे, मुमताज़ थी, क्या डांस करा, बस समझ लें मैं तो देख ही जा रहा था। मैंने कहा था भाई मुझे तो इतना अच्छा गाना लग रहा है, मैं तो ये फिल्म दोबारा देखूंगा। और यकीन आप करें कि ये फिल्म मैंने 2 दफ़ा देखी और दोनों दफ़ा मुझे फिल्म इतनी अच्छी लगी, फ्रेश लगी, और मैंने तो इस फिल्म का बल्कि वीडियो कैसेट भी अपने पास रख लिया। भाई फिल्म फ्लॉप हो या कामयाब हो, लेकिन हमें फिल्म अच्छी लगनी चाहिए। फिल्म का एक क्लासिक दर्जा होता है। ये नहीं कि फ्लॉप फिल्में भी कभी दिल से उतर जाती नहीं, बास फ्लॉप फिल्में भी बहुत अच्छी होती हैं जिन फ्लॉप फिल्मों को हम हमेशा याद रखते हैं। मसलन दीदार। अब दीदार का मैंने अगर जिक्र करा तो हसन तारिक साहब ने मुमताज़ को लिया और मुमताज़ से ऐसा काम लिया, ज़बरदस्त तरीके का काम। खैर बहरहाल बहुत प्यारी फिल्म थी लेकिन नहीं कामयाब हुई। मुमताज़ जी की एक और हसन तारिक की फिल्म थी उमराव जानादा। इस फिल्म में भी हसन तारिक साहब ने मुमताज़ जी को एक गाना दिया, आप फरमाएं क्या खरीदें। अब आप ये देखें कि रानी बेगम के होते हुए मुमताज़ जी पे ये गाना था और ये गाना इतना सुपर हिट गया कि इस गाने की नकल हमारे पड़ोसी मुल्क ने भी की। तो भाई मुमताज़ जी की अदाकारी के साथ फने रक्स में भी ऐसी महारत थी कि वो गानों को समझती थी, वो बीट को समझती थी। कहीं गाना अगर चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, तो कोई जगह वो छोड़ती नहीं थी। म्यूजिक पे भी वो अपनी जगह खुद बनाती थी। ये कोई इंसान किसी को सिखा नहीं सकता। इंसान के अंदर खुद अपनी सलाहियतें होती हैं, ये सलाहियतें उजागर करनी पड़ती हैं, उजागर होती हैं। जिस इंसान में अगर सलाहियत अंदर से नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। किसी के सिखाने से थोड़ा सीख सकता है, ज़्यादा नहीं। तो मुमताज़ जी के अंदर फ़नी सलाहियतें थीं, अदाकारी का उनमें जुनून था, जो जुनून सामने आया। और आज आप ये देखें कि उन्होंने इतनी फिल्में की, यानी 71 से उन्होंने फिल्मी कैरियर स्टार्ट करा और 97 पे एंड करा। कितने साल उन्होंने अपना मुकाम बनाए रखा। हर डायरेक्टर ने उनको लिया, परवेज़ मलिक, नज़रुल इस्लाम, एस सुलेमान, शमीम आरा और मसूद परवेज़, ये बड़े डायरेक्टर थे। ये ऐसे किसी को कास्ट नहीं करते थे। मुमताज़ साहिबा को अगर उन्होंने कास्ट करा तो कुछ देख के कास्ट करा था।
जी नाज़रीन, मुमताज़ जी के बारे में काफ़ी बातें हुई। अब हम अपना प्रोग्राम को एंड पर लेकर जाते हैं। आखिरी में मैं ये गाना मुमताज़ जी का कोशिश फिल्म का गा दूँ, जो कि सुपर हिट हमेशा से रहा। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। प्रोग्राम कैसा लगा ये आप बताएंगे।